अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं डॉट नॉलेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के 10 अजीबो गरीब रवायात के बारे में। हिंदुस्तान मुख्तलिफ अक़वाम में तकसीम ऐसा मुल्क है जहाँ मशीयत की तरक्की के साथ IT की सनद मजबूत हुई है और हर फर्द के हाथ में मोबाइल फोन्स या बड़ी तादाद में नौजवान इंटरनेट की सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। मगर इसके साथ मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों को इस जिद्दत के साथ इस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब मुकद्दस गाहों और माशरे की अजीबो गरीब रवायात इनके रास्ते में हायल हो जाती हैं। ऐसी रसूमात जिन्हें हजम करना मुश्किल होता है मगर वो इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हिंदुस्तान की ऐसी ही अजीबो गरीब और अनोखी रसूमात के बारे में जानिए जो दमकते हिंदुस्तान के नाम पर किसी धब्बे से कम नहीं। आग पर चलना। जनूबी हिंदुस्तान के लोग ठेमटी नामी फेस्टिवल को बरहना पाँव यानी जलती लकड़ियों के ऊपर चलकर मनाते हैं। ये आग पर चलना किसी हिंदू देवी को खराज अकीदत पेश करने के लिए किया जाता है। तो यही वो रस्म है कि जल्दी में इसे अबूर करने की बजाय लोग बाग में चहलकदमी की तरह जलते कोयलों पर चलते नजर आते हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले अफराद को बाद में अपने जले हुए पैरों का इलाज करना पड़ता है और कई बार तो शदीद बदतरीन जख्मों की वजह से वो माजूरी का भी शिकार हो जाते हैं। खोंटे पर लटकना। थोकम नामी फेस्टिवल जिसमें हिंदू तेजदार हिक्स या खोंटों पर अपने जिस्मों के बाद लटक जाते हैं। जनूबी हिंदुस्तान में होने वाले इस मेले पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने इंसानी हकूक के अदारों के दबाव पर पाबंदी लगा दी थी मगर अब भी इस रस्म को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सका। बुल फाइटिंग। स्पेन के मुकाबले में हिंदुस्तानी बुल फाइटिंग या जल्लीकट्टू बगैर किसी रस्सी या हथियार के होते हैं, जबकि बैल को भी मुकाबले के बाद मारा नहीं जाता क्योंकि हिंदुओं के लिए वो मुकद्दस होता है। जनूबी हिंदुस्तान में काश्तकारी के मेले के मौका पर इसका इनकाद होता है और ये हिंदुस्तानियों का खतरतरीन खेल भी माना जाता है, जिसमें नौजवान समेत हर उम्र के अफराद पूरे जोशो खरोश से हिस्सा लेते हैं। ताहम सैकड़ों अफराद की हलाकत के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी की दरख्वास्त आयद की गई जो तहाल जेर समात है। बालों की तिजारत। हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले कई मजहबी त्योहारों में लोग अपने बाल मुड़वाते हैं। बाद में किसी अकीदतमंदों को ये बाल दीगर मुल्कों को बरामद कर दिए जाते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान बालों की बरामद में दुनिया में सरफरिस्त मुल्क बन गया है। मुख्तलिफ हिंदुस्तानी मंदिरों से टनों के हिसाब से बाल होल सेलर्स को फरोख्त किए जाते हैं। इससे मंदिरों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है, जिससे बहुत से समाजी काम अब भी बगैर किसी रुकावट से सरअंजाम पाते हैं। 1 किलो बालों की कीमत $250 है, जबकि आज से 15 साल पहले 1 किलो बाल $20 में फरोख्त होते थे। बेवाओं को जलाना। सदियों से हिंदुओं में शोहर की मौत के बाद इसकी बीवी को जिंदा जला देने की रस्म यानी सती भी कहा जाता है। सदियों से हिंदुओं में शोहर की मौत के बाद इसकी बीवी को जिंदा जला देने की रस्म जिसे सती भी कहा जाता है मौजूद है। इस पर बरतानवी साम्राज्य ने 1859 ईस्वी में पाबंदी लगा दी थी मगर अब भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस पर अमल किया जाता है। हालांकि मौजूदा हिंदुस्तानी हुकूमत की जानब से इसको अदा करने पर सख्त सजाएं भी दी जाती हैं। बच्चों को बुलंदी से उछालना। हर साल दिसंबर में रियासत कर्नाटक में एक मंदिर है जिसमें 100 से ज्यादा बच्चों को छत से नीचे उछाला जाता है। 200 फीट की बुलंदी से नीचे फेंके जाने वाले बच्चों को पकड़ने के लिए मर्दों का एक ग्रुप कपड़ों का जाल लेटे लिए खड़ा होता है। इस अनोखी रस्म की वजह से शादीशुदा जोड़ों की जानब से खुशहाली के साथ मजीद बच्चों की ख्वाहिश भी होती है और वो पूरे जोशो खरोश से इसमें हिस्सा लेते हैं। इनका ये भी मानना है कि इस रस्म से बच्चे की सेहत भी अच्छी होती है और खानदान की किस्मत भी खुल जाती है। फूड रोलिंग। जब कभी आपको कर्नाटक के कुछ मंदिरों में जाने का मौका मिले तो आपको रोक कर नीचे लेटने या फर्श पर रोल या घूमने का हुक्म दिया जाएगा। इन घूमते हुए जिस्मों को ऐसी ग़िज़ाओं के ढेर पर रोल होना पड़ता है और ये बरहनों से निचली जातों पर फर्ज है कि वो इस रस्म को अदा करें क्योंकि इनसे इनका ख्याल है कि इससे जल्दी अमराज का इलाज होता है। मुर्गियों से जादू करना। हिंदुइज्म में किसी पर जादू करना रवायात का हिस्सा है। इस मकसद के लिए जो एक तरीकाकार इख्तियार किया जाता है वो सफेद मुर्गी को काटना होता है, जिसके बाद मुर्गी के टुकड़े इस जंतर मंतर वाले अमल के घर के पास फेंक दिए जाते हैं जिस शख्स पर जाड़ फूंक की जाती है। इससे मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं और शैतानी असर से निकालने की कोशिश की जाती है क्योंकि इनका मानना है कि शैतान या बदरूहें सफेद मुर्गियों से डरती हैं। जुबान को छेदना। लंबी और तेज सुइयों के जरिए जुबान को छेदा जाता है। ये सुइयां आमतौर पर लकड़ी या स्टील की बनाई जाती हैं। ये इतनी बड़ी होती हैं कि जुबान को छेदने के बाद मुंह से भी बाहर निकल जाती हैं। ऐसा अनोखा काम हिंदुस्तानियों के मुतअद्दिद मेलों में होता है और आम तौर पर इसकी वजह शादी की ख्वाहिश होती है। लड़कियों की नस्ल कशी। ये समाजी बुराई की दुनिया के कई ममालिक में है मगर इसमें सरफरिस्त हिंदुस्तान ही की है, जहाँ लड़कों को तरजीह दी जाती है और लड़कियों की पैदाइश से कबल माँ के पेट में ही खत्म कर दिया जाता है। कई बार तो पैदाइश के बाद इन नन्ही परियों को हलाक कर दिया जाता है। दिलचस्प या अफसोसनाक अमर ये है कि इस रवायात पर 19वीं सदी से पाबंदी आयद है मगर इसकी रोकथाम नहीं हो सकी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।